नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पे बात करूंगा और बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज का फैसला आखिर किन दो बातों पर निर्भर करता है। इवन मैं यह भी कह सकता हूं कि शादी किन दो बातों पर टिका हुआ है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे कपल इस बात को लेकर के भी कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कोर्ट मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स के परमिशन का वेट करना चाहिए, आखिर क्या करना चाहिए। उस कश्मकश में कई बार उनका बहुत ही अच्छा पीरियड निकल जाता है। तो आपके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। यह लीगल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए बहुत ही काम आएगा कि आपको कोर्ट मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि आप लड़के हैं तो आपके पार्टनर के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी वीडियो हो सकता है। इस पूरे वीडियो के दौरान आपको पता चल जाएगा कि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जीवन साथी बनाने या शादी के लिए सही व्यक्ति का चुनाव कैसे किया जाए, एक आदर्श साथी पाने की कोशिश करना असंभव की उम्मीद करना है। शादियों में अक्सर गड़बड़ होने की वजह है कि आपको इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें साझा करनी पड़ती है। मुद्दा न तो शादी का है, न ही महिला पुरुष या पति पत्नी का है। किसी भी हालत में अगर आपको बहुत सारी चीज़ें किसी दूसरे के साथ साझा करनी पड़े तो आपको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता ही है। शादी में आप चीज़ों को साझा करते हैं, नतीजा होता है कि आप रोज़ाना किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के रास्ते में आ रहे होते हैं। दूसरे रिश्तों में अगर कोई व्यक्ति सीमाओं को ज़्यादा लांघने की कोशिश करता है तो आप उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन इस रिश्ते में आपके पास यह विकल्प नहीं होता। अब आपको यह भी मैं बता दूं, जब आप प्रेम कर रहे होते हैं, जब आप शादी में नहीं होते हैं, तब आपके पास एक विकल्प होता है कि आप एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। लेकिन शादी होने के बाद से यह विकल्प समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके बाद से अलग होने का रास्ता पूरी तरह से कानूनी होता है। अब दूसरे की सीमा में हम जितना ज़्यादा दखल देंगे शादी के बाद से या शादी के पहले, उतना ही ज़्यादा टकराव की संभावना बढ़ती चली जाती है। तो आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप ऐसे व्यक्ति से शादी करें जिससे टकराव ना हो। अब यह कैसे होगा, यह आगे देखिए। दुनिया में ऐसे बहुत से दंपति हैं जो बड़ी खूबसूरती के साथ रहते हैं, एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं और एक दूसरे के ज़बरदस्त साथी हैं। लेकिन इसी के साथ ये रिश्ता सबसे बुरे रूप भी ले सकता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बंद दरवाज़ों के पीछे दो लोगों के बीच में क्या असभ्य और बुरी चीज़ें हो रही है, यह किसी को पता ही नहीं चलता। एक आदर्श व्यक्ति का होना शादी को सफल नहीं बनाता, बल्कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आदर्श नहीं है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी। चाहे कोई आपको देख रहा हो या नहीं, लेकिन आपको हर जगह एक ही तरह से व्यवहार करना चाहिए। यह ज़रूरी है कि अगर आप हमेशा एक दूसरे से कुछ ना कुछ पाना चाहेंगे और अगर आपको या सामने वाले को वो नहीं मिलेगा जो वह चाहता है, तो दोनों के बीच लगातार संघर्ष बना ही रहेगा। अब आप देखिए, मैंने क्या बताया कि आप जो अंदर हैं वही बाहर भी रहें। आमतौर से ऐसा होता है कि ऐसे रिश्तों में जब आप प्यार कर रहे होते किसी को, कई बार आप कई चीज़ों को छिपा रहे होते हैं और छिपा करके यदि आपने शादी का फैसला किया तो उसका एक ऐसा परिणाम आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है जो आपके लिए अच्छा ना हो। तो बेहतर यही होगा कि आप जो अंदर हैं वही बाहर भी रहें, तो आपके लिए सदैव ही यह अच्छा होगा। बतौर एक इंसान यह आपको देखना होगा कि आपको किसी दूसरे इंसान के साथ की चाहत एक अस्थायी इच्छा या आकर्षण है, या आपको वाकई लगता है कि कोई आपके साथ हो। सभी का शादीशुदा होना जरूरी नहीं है,
इसी तरह से सभी को अकेले रहने की ज़रूरत भी नहीं है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इंसान को खुद देखना और तय करना पड़ता है। आपको शादी तभी करनी चाहिए जब आपको लगे कि आपके भीतर किसी साथी की ज़रूरत इतनी तीव्र है कि आपको लगता है कि आप उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे और आपका मानना है कि शादी आपकी कामयाब व बेहतर जिंदगी का आधार होगी। अब आप इसको जज कैसे करेंगे? जो मैंने आपको ये बातें बताई, आपके पास जज करने का तरीका यह है कि आप पार्टनर से बात करें, देखें, अनुभव करें। केवल इस उफान में ना हो कि जैसे आपको अभी मिलने का वक्त नहीं मिल रहा है तो आप शादी कर लेंगे तो आपके पास वक्त ही वक्त होगा। वक्त तो होगा, लेकिन आप दोनों में मेल होगा या नहीं होगा, यह भी आपको शादी करने से पहले जानना और समझना चाहिए। शादी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके भीतर शादी की ज़रूरत न होने पर भी अगर आप शादी करते हैं तो यह एक अपराध है, क्योंकि तब आप अपने और कम से कम एक और व्यक्ति के जीवन में दुख का कारण बन जाते हैं। आप शादी करके दूसरे पे परोपकार नहीं कर रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। आप शादी करते हैं क्योंकि आपको उस व्यक्ति से कुछ खास चीज़ें चाहिए होती है। आखिर जीवन साथी को लेकर आपका इरादा क्या है, यह सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहीं डूबूं तो मेरे साथ कोई तो हो जो मेरे साथ डूब सके। शादी से कोई मौलिक समस्या नहीं सुलझती, यह बस आपकी कुछ ज़रूरतों का ख्याल रखती है। अगर आपकी शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें काफ़ी तीव्र हैं तो आपको साथी की तलाश करनी चाहिए। आपको सिर्फ सामाजिक और आर्थिक कारणों से शादी नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा कि कई बार लोग सामाजिक और आर्थिक कारणों की वजह से भी शादी का फैसला ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसे निभा नहीं पाते। शादी को लेकर एक बात और याद रखनी चाहिए कि आप शादी इसलिए करते हैं क्योंकि आपको सहारे या सहयोग की ज़रूरत होती है। यह सहयोग शारीरिक भी हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक भी हो सकता है। सहयोग भले कैसा भी हो, लेकिन आप शादी करके दूसरे पर परोपकार नहीं कर रहे हैं। आप शादी करते हैं क्योंकि आपको उससे कुछ खास चीज़ें चाहिए होती है। यह बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। अगर सामने वाला आपको वो चीज़ें देने के लिए तैयार है तो आपको उसका आभारी होना चाहिए। अगर ऐसी सोच रखेंगे तो ज़्यादा टकराव नहीं होगा। आप आदर्श पुरुष या आदर्श स्त्री के तलाश में न रहें, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको एक साथी की ज़रूरत है तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो काफ़ी कुछ आपके मन माफिक हो, आपके अनुसार हो और आपके बीच में तालमेल हो। अगर आप दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर सकें, प्रेम कर सकें, सम्मान कर सकें, ध्यान दीजिए, यदि आप दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर सकें, प्रेम कर सकें, सम्मान कर सकें, साथ लेकर चल सकें, परवाह कर सकें और जिम्मेदारी लें, तो यह एक बेहद खूबसूरत रिश्ता हो सकता है। फिर चाहे आप कोर्ट मैरिज करें या अरेंज मैरिज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको कोर्ट मैरिज करना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM कॉल कर सकते हैं। हमारे जो भी प्रतिनिधि बात करेंगे वो पूरी तरह से आपके सवालों का जवाब देंगे और आप हमारे माध्यम से कोर्ट मैरिज आसानी से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।